तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम था ज्ञानपुर। इस राज्य के राजा और रानी बहुत बुद्धिमान थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था प्रज्ञा। प्रज्ञा अपने नाम के अनुरूप ही बहुत ज्ञानी थी। वह राजसी सुखों में रुचि नहीं रखती थी, बल्कि उसे धर्मग्रंथों और ज्ञान विज्ञान में अधिक रुचि थी। प्रज्ञा के पिता उसका विवाह एक ऐसे राजकुमार से कराना चाहते थे जो शक्तिशाली और धनवान हो। लेकिन प्रज्ञा ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मैं ऐसे वर से विवाह करना चाहती हूँ जो धन और बल से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और विवेक से महान हो। प्रज्ञा की इस इच्छा से उसके पिता चिंतित हो गए। उन्हें ऐसा वर मिलना असंभव सा लगा। प्रज्ञा की एक सखी थी जिसका नाम था अंजना। अंजना ने प्रज्ञा को सलाह दी, हे प्रज्ञा, तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। यह व्रत न केवल प्रेम के लिए है, बल्कि ज्ञान और विवेक के लिए भी है। पार्वती ने इस व्रत से महादेव के ज्ञान और वैराग्य को अपने प्रेम से जोड़ा था। प्रज्ञा ने अपनी सखी की बात मान ली और उसने एक घने वन में जाकर 3 दिन का निर्जल व्रत शुरू किया। उसने वहां कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि ज्ञान के प्रतीक के रूप में एक पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ध्यान किया। वह महादेव से प्रार्थना करती थी कि उसे ऐसा वर मिले जो ज्ञान का प्रतीक हो। उसकी तपस्या के तीसरे दिन वहां एक युवा साधु आया। वह साधु बहुत ज्ञानी था और उसने अपनी तपस्या से सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। वह साधु प्रज्ञा की तपस्या देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रज्ञा से पूछा, हे देवी, तुम किस लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? प्रज्ञा ने अपनी आंखें खोली और उस साधु को देखकर मुस्कुराए। उसने कहा, मैं ऐसे वर की तलाश में हूँ जो धन और बल से परे ज्ञान को अपना सबसे बड़ा धन मानता हो। साधु ने कहा, हे देवी, मैं भी वही हूँ जिसकी तुम तलाश कर रही हो। मेरा नाम ध्रुव है और मैंने अपना जीवन केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित किया है। प्रज्ञा को तुरंत यह एहसास हो गया कि यही वह वर है जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसने ध्रुव को अपने पिता के पास भेजा। जब ध्रुव राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पहले तो उसे एक सामान्य साधु समझकर अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब ध्रुव ने राजा के सामने अपने ज्ञान और विवेक का परिचय दिया तो राजा चकित रह गए। उन्होंने देखा कि ध्रुव का ज्ञान उनके सभी दरबारियों से कहीं अधिक था। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी प्रज्ञा का विवाह ध्रुव से करा दिया। प्रज्ञा और ध्रुव ने मिलकर ज्ञानपुर राज्य में एक नया युग शुरू किया। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने हरितालिका तीज को केवल एक व्रत नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज और आत्म सुधार के प्रतीक के रूप में मनाया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह अपने सच्चे उद्देश्य और जीवन साथी को चुनने का भी अवसर है, जो न केवल प्रेम से बल्कि ज्ञान और विवेक से भी भरा हो। प्रज्ञा और ध्रुव ने मिलकर ज्ञानपुर राज्य में एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने राजकोष का उपयोग ज्ञान के प्रसार के लिए किया। उन्होंने गांव-गांव में गुरुकुल स्थापित किए, जहां केवल वेद पुराण ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित और कला भी सिखाई जाती थी। ध्रुव के ज्ञान और प्रज्ञा के विवेक से राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार पड़ोसी राज्य शक्ति क्षेत्र के राजा ने ज्ञानपुर पर हमला करने का फैसला किया। शक्ति क्षेत्र का राजा अपने बल और सेना पर बहुत घमंड करता था। उसने सोचा कि ज्ञानपुर के राजा के पास सिर्फ ज्ञान है, लड़ने की शक्ति नहीं। जब ये खबर ज्ञानपुर पहुंची तो सभी मंत्री घबरा गए। उन्होंने राजा ध्रुव को युद्ध की तैयारी करने की सलाह दी। लेकिन ध्रुव ने शांत मन से कहा, हम युद्ध नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति से इस चुनौती का सामना करेंगे। ध्रुव ने शक्ति क्षेत्र के राजा को एक पत्र लिखा। पत्र में उसने युद्ध के बजाय एक ज्ञान प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। उसने लिखा, यदि आप ज्ञान में जीत गए तो हम बिना लड़े ही अपना राज्य आपको सौंप देंगे। यदि हम जीत गए तो आप बिना लड़े वापस चले जाएगा। शक्ति क्षेत्र का राजा ध्रुव के प्रस्ताव से अचंभित हुआ, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने ये चुनौती स्वीकार कर ली। हरितालिका तीज का दिन इस प्रतियोगिता के लिए चुना गया। हजारों लोग दोनों राज्यों से इस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हुए। प्रतियोगिता का आयोजन एक बड़े मैदान में हुआ। ध्रुव ने अपनी पत्नी प्रज्ञा को अपना प्रतिनिधि चुना। शक्ति क्षेत्र के राजा ने अपने सबसे ज्ञानी मंत्री को भेजा, जिसे अपनी विद्या पर बहुत अभिमान था।
प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रज्ञा ने अपने विवेक और ज्ञान से ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देना बहुत कठिन था। उसने न केवल धर्मग्रंथों से बल्कि प्रकृति और मानवीय व्यवहार से भी प्रश्न पूछे। शक्ति क्षेत्र का मंत्री हर प्रश्न पर लड़खड़ाने लगा। अंततः वह हार गया। प्रज्ञा ने विनम्रता से कहा, ज्ञान का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि उन्हें सही राह दिखाना है। शक्ति क्षेत्र का राजा अपनी हार से शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसने प्रज्ञा के ज्ञान और ध्रुव के साहस का सम्मान किया। उसने ज्ञानपुर के साथ शांति संधि कर ली और दोनों राज्यों के बीच दोस्ती हो गई। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत ज्ञान, शांति और विवेक का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार ज्ञान की शक्ति बल से कहीं अधिक होती है और एक विवेकपूर्ण निर्णय कई लड़ाइयों को बिना लड़े ही जीत सकता है। ज्ञानपुर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। राजा ध्रुव और रानी प्रज्ञा ने अपने ज्ञान और विवेक से न केवल अपने राज्य को बचाया बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी ज्ञान के महत्व का पाठ पढ़ाया। हर साल हरितालिका तीज के दिन ज्ञानपुर में एक बड़ा ज्ञानोत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव में विभिन्न राज्यों से विद्वान आते थे और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। एक दिन ज्ञानपुर राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। लोग डरने लगे और चारों तरफ निराशा का माहौल फैल गया। वैद्य और चिकित्सक हार मान चुके थे। राजा ध्रुव और रानी प्रज्ञा ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, हमारा ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। आज हरितालिका तीज के दिन हम सब मिलकर इस महामारी का सामना करेंगे। ध्रुव ने सभी से कहा कि वे अपने अपने घरों में रहकर भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें और हर एक व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। प्रज्ञा ने राज्य के सभी विद्वानों और चिकित्सकों को बुलाया और उनसे कहा कि वे मिलकर इस बीमारी का कारण और इलाज ढूंढें। उन्होंने रात दिन मेहनत की। वे पुराने ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और बीमारियों से लड़ने के उपाय खोजने लगे। उन्होंने पाया कि कुछ विशेष जड़ी बूटियां और पौधों का मिश्रण इस बीमारी का इलाज कर सकता है। हरितालिका तीज के दिन जब सारे लोग उपवास कर रहे थे, प्रज्ञा और ध्रुव ने उन जड़ी बूटियों को पीसकर एक औषधि बनाई। उन्होंने उस औषधि को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को बांटा। उनकी निस्वार्थ सेवा और ज्ञान की शक्ति ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। धीरे धीरे लोगों ने ठीक होना शुरू कर दिया और महामारी खत्म हो गई। इस घटना के बाद ज्ञानपुर के लोगों ने हरितालिका तीज को केवल ज्ञान और विवेक का ही नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण और सेवा का भी पर्व बना दिया। वे हर साल इस दिन एक दूसरे की मदद करते थे और उन लोगों की सेवा करते थे जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए और सबसे बड़ा व्रत वही है जो निस्वार्थ सेवा से किया जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।